हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के जनपदों का गठन कब हुआ। अगर आप उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब यूके ट्रिपल सी या यूके पीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्जाम में आप देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य के जनपदों के गठन के संबंध में प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं। ये टॉपिक दोस्तों आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड या अन्य जो भी एग्जाम्स अभी हाल ही में आए हुए हैं, आरओ ए आरओ की वैकेंसी आने वाली है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी ये वीडियोस दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। देखिए, मैंने आपसे पूछा भी था कि 10-10 मिनट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको कवर अप करते रहूँगा। तो आज ही हमारा उस वीडियो सेक्शन का पहला टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के जिलों का गठन कब हुआ और कैसे हुआ, और इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस प्रकार की सीरीज को आगे कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये भी आप लोग जरूर बताएं। और चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों आपकी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, या उत्तरांचल नाम से उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था। कब? 9 नवंबर 2000 को। इसी कारण हम 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस या फिर उत्तरांचल राज्य स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब उत्तराखंड राज्य का गठन भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में हुआ था। उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तरांचल नाम से हुआ था, और उत्तराखंड नाम परिवर्तित कब किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कब किया गया, तो 1 जनवरी 2007 को दोस्तों उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया था। ये थे हमारे बेसिक पॉइंट। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। उत्तराखंड में दोस्तों हमारे मुख्यतः 2 मंडल हैं, एक है गढ़वाल मंडल और दूसरा है कुमाऊं मंडल। ठीक है। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। उत्तराखंड में दोस्तों कुल 13 जनपद हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ जाता है कि उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। उत्तराखंड में कुल दोस्तों 13 जिले हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कुल ब्लॉक या विकासखंड कितने हैं, तो उत्तराखंड में कुल 95 ब्लॉक या फिर विकासखंड हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है उत्तराखंड में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो उत्तराखंड में दोस्तों कुल 110 तहसीलें हैं। और इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो उत्तराखंड में कुल हमारी 70 निर्वाचित तथा 1 मनोनीत, यानी कि पहले 71 थी लेकिन मनोनीत वाली सीट जो है वह आप समाप्त हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं उत्तराखंड में कुल विधानसभा की कितनी 70 निर्वाचित सीटें हैं, जिसमें 1 मनोनीत भी है। तो यहां से देखिए उत्तराखंड में कितने मंडल है, 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहां पे स्थित है दोस्तों। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय हमारा नैनीताल में स्थित है, जबकि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। वहीं उत्तराखंड में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। अब इन 13 जिलों में कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं दोस्तों। कुमाऊं मंडल में 6 जिले या 6 जनपद आते हैं, जबकि गढ़वाल मंडल में कितने जनपद आते हैं। गढ़वाल मंडल में दोस्तों हमारे 7 जनपद आते हैं। ये याद रखना है। कुमाऊं मंडल में जिलों की संख्या कितनी है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है, 6 है। गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी है, 110 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत है। ठीक है। ब्लॉक या विकासखंड कितने हैं, 95 हैं। ये तो थी दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, कुमाऊं मंडल में हमारे 6 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं, गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। और विभाजन रेखा दोस्तों ये है, देखिए मैंने आप लोगों के सामने बना दी। इसके ये वाले जो जनपद हैं ये हमारे गढ़वाल मंडल के जनपद हैं, और ये हमारे जो 6 जनपद है यह है कुमाऊं मंडल, ये है कुमाऊं मंडल, यह है गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल यानी कि स्कंद पुराण में गढ़वाल मंडल को केदार खंड कहा गया, और कुमाऊं मंडल को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, इसे कहा गया इस स्कंद पुराण में जो हमारा कुमाऊं मंडल है, मानस खंड इसे कहा गया है। अब देखिए कुमाऊं मंडल में कौन कौन से जिले हैं। पहले मैं आपको कुमाऊं, ये देखिए ये विभाजन रेखा है। ठीक है। इसे बधानगढ़ क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये जो पहाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को 2 भागों में विभाजित करती है। अब कुमाऊं मंडल में 6 जनपद हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं। पिथौरागढ़ जनपद है, बागेश्वर जनपद है, अल्मोड़ा जनपद है, नैनीताल जनपद है, चंपावत जनपद है और उधमसिंह नगर जनपद है। ये लास्ट में देखिए आप नीचे कौन सा जनपद है, उधमसिंह नगर जनपद। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे बन जाएगा, निम्न में से कौन सा जनपद कुमाऊं में स्थित है, निम्न में से कौन सा जनपद गढ़वाल में स्थित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कुमाऊं में 6 जनपद हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर। वहीं गढ़वाल मंडल में जनपदों की संख्या है कितनी है। गढ़वाल मंडल में दोस्तों हमारे 7 जनपद है। कौन कौन से। देहरादून जनपद, उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद, टिहरी गढ़वाल जनपद,
हरिद्वार जनपद और पौड़ी गढ़वाल जनपद। तो ये 7 जनपद जो है हमारे यह गढ़वाल मंडल के हैं और कुमाऊं मंडल के हमारे यह 6 जनपद हैं। ये तो था दोस्तों आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इन जनपदों की स्थापना कब हुई, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहला जनपद कौन सा बना था, मतलब ओवरऑली, तो देहरादून जनपद। देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1817 में हमारी क्या होती है, देहरादून जनपद की स्थापना होती है। कब? 1817 में। याद रखना है दोस्तों, देहरादून जनपद की स्थापना कब होती है? 1817 में होती है। और जब देहरादून जनपद की स्थापना 1817 में होती है तो इसे दोस्तों कहाँ मिलाया जाता है? सहारनपुर मंडल में मिला दिया जाता है। उसके कुछ समय बाद इसे फिर से कुमाऊं मंडल में लाया जाता है, मतलब कुमाऊं कमिश्नरी में लाया जाता है। फिर इसे दोबारा से मेरठ मंडल में स्थानांतरित कर जाता है। मुख्यतः आपको ये याद रखना है, देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1817 में हुई थी और इसे सहारनपुर मंडल में मिला दिया गया था। अब जब 1817 में इसकी स्थापना हुई तो इसे सहारनपुर मंडल में मिला दिया गया। इसके बाद में काफी लंबा चौड़ा इतिहास है जो हम कभी बाद में बात करेंगे। फिर दोस्तों फाइनली ये प्रश्न आता है कि जो हमारा ये देहरादून जनपद है इसे गढ़वाल मंडल में कब मिलाया गया? इसे गढ़वाल मंडल में कब मिलाया गया? तो 1975 में दोस्तों, 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। कब? 1975 में। तो देहरादून जनपद की स्थापना 1817 में हुई थी और सहारनपुर मंडल में इसे मिलाया गया था 1817 में। और वहीं आपसे अगर प्रश्न पूछाता है कि देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में पुनः कब शामिल किया गया? 1975 में किया गया। और किस मंडल से हटाकर इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया? तो मेरठ मंडल से हटा करके। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देहरादून को उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में किस मंडल से हटाकर शामिल किया गया था? तो मेरठ मंडल से हटा करके शामिल किया गया था। तो देहरादून जनपद की स्थापना हो गई 1817 में, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं बेसिक ओवरव्यू देता हूं दोस्तों। एक है हमारा कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1815 में कुमाऊं जनपद के रूप में हुई थी, ठीक है। और गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। 1 जनवरी 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी। गढ़वाल मंडल की स्थापना से पहले सभी जो जनपद थे वह कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते थे, जितने भी उस टाइम तक हमारे बने हुए थे, ठीक है। अब कुमाऊं मंडल की स्थापना कहीं आप 1815 भी देखेंगे, कहीं कहीं आप 1839 भी देखेंगे, ठीक है। 1839 भी कहीं कहीं देखेंगे, तो आप ये दोनों ही नोट कर सकते हैं। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में स्थित है, जबकि गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि जब कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित था। कहाँ स्थित था स्टार्टिंग में? अल्मोड़ा में। तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल दोस्तों स्थानांतरित किया गया था। कब कब किया गया था? 1855 में, अक्टूबर 1855 में। और अगर 1855 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 1854 भी कर सकते हैं। परीक्षा वाणी की किताब में 1854 मिलेगा, अजय राउत जी की किताब में अक्टूबर 1855 है। यह प्रश्न भी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जनपद की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले किस जनपद की स्थापना हुई थी? मोटा मोटा हमने बात कर ली, देहरादून जनपद बन गया था। कब? 1817 में। उसके बाद में दोस्तों इस टाइम पे कुमाऊं में भी एक जनपद था जो कुमाऊं जनपद के नाम से जाना जाता था। बाद में वो जनपद हट गया था। 1815 में इस कुमाऊं जनपद की स्थापना हुई थी। इसी को हम फिर कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? 1817 में जब देहरादून जनपद बन गया, उसके बाद में दूसरा जो हमारा जनपद बना हम कहेंगे वो था पौड़ी गढ़वाल जनपद। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1839 में। डायरेक्टली लिखा गया अजय सिंह रावत जी की किताब में दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड के इतिहासकार हैं, कि पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना 1839 में हुई थी। कहीं कहीं आपको यह भी प्रश्न मिल जाएगा, जैसे परीक्षा वाणी में दिया गया है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना दी गई है क्या? 1840। तो आप दोनों ही नोट कर लें, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आयोग के अनुसार आंसर है आपका 1839। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी। यहीं से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम उत्तराखंड को कब 2 जनपदों में विभाजित किया गया? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम कुमाऊं जनपद का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो 1839 में दोस्तों सर्वप्रथम उत्तराखंड के भूभाग को 2 जनपदों में विभाजित किया गया। एक इस टाइम पे हमारा कुमाऊं जनपद कहलाता था, जो 1815 में ही बन गया था, और दूसरा हमारा बना था क्या? पौड़ी गढ़वाल जनपद, ठीक है। ये था क्योंकि देहरादून तो उस टाइम पे कौन सा मंडल का भाग था? सहारनपुर मंडल या मेरठ मंडल का भाग था। उसके बाद में देहरादून को तो हमने 1975 में उत्तराखंड में शामिल किया। तो नॉर्मली आपको याद रखना है पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई? 1839 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। 1839 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है और 1839 में ही 2 जनपदों का गठन होता है। सर्वप्रथम उत्तराखंड का 2 भागों में विभाजन कब होता है? 1839 में होता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइम पे एक तो हो गया पौड़ी गढ़वाल जनपद 1839 में जो बना था, और इससे पहले का जनपद 1815 में, ठीक है। और यहीं से एक बार एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुमाऊं जनपद
का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1839 में, जब कुमाऊं से ही अलग करके पौड़ी गढ़वाल जनपद बना दिया गया था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कब? 1891 में। सीधे 1891 में हमें जाना है। 1891 में हमारी दो जनपदों की स्थापना होती है। जो हम कुमाऊं जनपद अभी तक पढ़ रहे थे ना, इस कुमाऊं जनपद को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक जनपद बनता है अल्मोड़ा जनपद और दूसरा जनपद बनता है नैनीताल जनपद। तो अल्मोड़ा जनपद जो आप देख रहे हैं कुमाऊं मंडल में है, अल्मोड़ा जनपद की स्थापना कब होती है? 1891 में अल्मोड़ा जनपद की स्थापना होती है। और नैनीताल जनपद की स्थापना कब होती है? नैनीताल जनपद की स्थापना भी दोस्तों 1891 में ही होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो 1891 में अल्मोड़ा जनपद और नैनीताल जनपद की स्थापना भी हो जाती है। तो देहरादून और अल्मोड़ा जनपद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा जनपद का मुख्यालय अल्मोड़ा में ही स्थित है और नैनीताल जनपद का मुख्यालय भी नैनीताल में ही स्थित है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। कब? 1 अगस्त 1949 को। और टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय भी कब होता है? 1 अगस्त 1949 को ही होता है, ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई पूछा जाएगा, तो 1 अगस्त 1949 को दोस्तों हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। उसके बाद में आगे आते हैं। फिर दोस्तों 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्योंकि 24 फरवरी 1960 को दोस्तों 3 जनपदों की स्थापना होती है। पिथौरागढ़ जनपद, उत्तरकाशी जनपद और चमोली जनपद। तो ये देख रहे हैं आप, चमोली जनपद, ये है हमारा पिथौरागढ़ जनपद और उत्तरकाशी जनपद। इन 3 जनपदों की स्थापना कब होती है? 24 फरवरी 1960 को होती है। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि पिथौरागढ़ जनपद स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी 1960 को मनाया जाता है, मतलब 24 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तरकाशी स्थापना दिवस भी 24 फरवरी को मनाया जाता है। चमोली जनपद स्थापना दिवस भी 24 फरवरी को ही मनाया जाता है। और 24 फरवरी 1960 को ही उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना हुई थी। उत्तरकाशी जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी में ही स्थित है। चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? गोपेश्वर में स्थित है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली एग्जामिनर प्रश्न घुमाने के लिए पूछ देता है कि चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गोपेश्वर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? गोपेश्वर में। वहां पे चमोली भी ऑप्शन आएगा तो आपको चमोली नहीं करना है। और पिथौरागढ़ जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ में ही स्थित है। और नैनीताल जनपद का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया था कहाँ पे स्थित है, सॉरी, टिहरी जनपद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई टिहरी में स्थित है। तो 1960 में हमारे 3 जनपद बन गए, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। और दोस्तों यहां से एक बार प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में मतलब 3 जनपदों का निर्माण एक साथ किस वर्ष किया गया था, तो 1960 में किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार दोस्तों आपसे पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में 24 फरवरी 1960 के बाद में हमें डायरेक्टली दोस्तों जाना है कब? 1988 में 28 दिसंबर 1988। 28 दिसंबर 1988 को दोस्तों हमारा हरिद्वार जनपद का गठन होता है। हरिद्वार जनपद का गठन होता है कब? 28 दिसंबर 1988 को। याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछा गया दोस्तों कि हरिद्वार जनपद का गठन 28 दिसंबर 1988 को किस मंडल के अंतर्गत किया गया था, तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत दोस्तों हमारा हरिद्वार जनपद का गठन किया गया था। उस टाइम पे ये उत्तराखंड में नहीं आता था, सहारनपुर मंडल में आता था। उसके बाद में जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो फिर हरिद्वार को भी उत्तराखंड में शामिल कर दिया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता था। तो मैंने आपको 2 प्रश्न बताए दोस्तों कि देहरादून जनपद की स्थापना 1817 में होती है और देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? 1975 में शामिल किया गया। कौन से मंडल से शामिल किया गया? मेरठ मंडल से शामिल किया गया। वहीं हरिद्वार जनपद की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1988 को होती है। और किस मंडल में इसकी स्थापना होती है? सहारनपुर मंडल के अंतर्गत इस जनपद की स्थापना होती है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हरिद्वार जनपद को गढ़वाल मंडल में किस वर्ष शामिल किया गया? 9 नवंबर सन 2000 को शामिल किया गया। और किस मंडल से शामिल किया गया? सहारनपुर मंडल से शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहां से आपको भर भर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 28 दिसंबर 1988 के बाद सीधे हमें आना है 1995 में। और 1995 में दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना होती है। और डेट अलग अलग है, देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे 30 सितंबर 1995। देखिए हरिद्वार जनपद का मुख्यालय मैं आपको बताना भूल गया था, हरिद्वार में ही हरिद्वार जनपद का मुख्यालय स्थित है। 30 सितंबर 1995 या कहीं कहीं आप देखेंगे 26 दिसंबर 1995 और कहीं कहीं दोस्तों आपको 2 दिसंबर 1995 भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअलिटी जो सही वाली डेट है वो है 30 सितंबर 1995। 30 सितंबर 1995 को दोस्तों हमारा उधम सिंह नगर जनपद का गठन होता है। कब? 30 सितंबर 1995 को। 30 सितंबर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप
2 दिसंबर भी कर सकते हैं या फिर आप 26 दिसंबर भी कर सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आप वहाँ पे ये प्रश्न सही करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपको याद रखना है वो आपको दोस्तों 30 सितंबर 1995 याद रखना है। और उधमसिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो उधमसिंह नगर जनपद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? रुद्रपुर में स्थित है। याद रखना है कहाँ पे स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है उधमसिंह नगर जनपद का मुख्यालय। और 30 सितंबर 1995 को उधमसिंह नगर जनपद की स्थापना हुई थी। अभी दोस्तों हाल ही में एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इस प्रकार से वह प्रश्न पूछा गया था कि नैनीताल जनपद को सर्वप्रथम 2 भागों में कब विभाजित किया गया? तो नैनीताल जनपद को सर्वप्रथम 2 भागों में विभाजित भी दोस्तों कब किया गया? 1995 में ही किया गया था नैनीताल जनपद का, क्योंकि नैनीताल जनपद से अलग करके ही हमारा क्या उधमसिंह नगर जनपद का गठन होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि नैनीताल जनपद को सर्वप्रथम 2 भागों में कब विभक्त किया गया? तो 1995 में किया गया, क्योंकि नैनीताल जनपद से अलग होकर हमारा क्या बना था? उधमसिंह नगर जनपद बना था। उधमसिंह नगर जनपद की स्थापना 30 सितंबर 1995। उसके बाद में हम सीधे आ जाते हैं दोस्तों 1997 में। 1997 में फिर से दोस्तों 3 जनपदों का गठन होता है। कौन कौन से जनपद हैं? बागेश्वर जनपद, चंपावत जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद। तो इन तीनों जनपदों की स्थापना तिथि भी दोस्तों आपको याद रखनी है। और इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, 15 सितंबर या फिर 18 सितंबर, क्योंकि अलग अलग किताबों में यहाँ पे हमें अलग अलग रिकॉर्ड मिलते हैं। किसी किसी किताब में दिया गया 15 सितंबर, किसी किसी की किताब में दिया गया 18 सितंबर। मुख्यतः आपको याद रखना है बागेश्वर जनपद, चंपावत जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब होती है? सितंबर 1997 में बागेश्वर जनपद, चंपावत जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर जनपद की स्थापना कब होती है। तो बागेश्वर जनपद की स्थापना में दोस्तों आपको याद रखना है 15 सितंबर या फिर 18 सितंबर, दोनों ही नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी सही रहेगा। 15 सितंबर या 18 सितंबर 1997 को हमारी क्या होती है? बागेश्वर जनपद की स्थापना होती है। और बागेश्वर जनपद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर में ही स्थित है बागेश्वर जनपद का मुख्यालय। अगला है चंपावत जनपद की स्थापना कब होती है? तो चंपावत जनपद की स्थापना दोस्तों आपकी 15 सितंबर 1997, 15 सितंबर 1997 को हमारी चंपावत जनपद की स्थापना होती है। कब? 15 सितंबर 1997 को। और रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब होती है? और रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है दोस्तों कब? 18 सितंबर 1997 को। कब? 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। तो याद रखना है 15 सितंबर 18 सितंबर बागेश्वर जनपद की स्थापना, 15 सितंबर 1997 को चंपावत जनपद की स्थापना और 18 सितंबर 1997 को दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उत्तराखंड राज्य की स्थापना के क्रम में। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। बागेश्वर जनपद का मुख्यालय बागेश्वर में है, चंपावत जनपद का मुख्यालय चंपावत में है और रुद्रप्रयाग जनपद का मुख्यालय भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देहरादून जनपद की स्थापना 1817 में, मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। उस टाइम पे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। इसके बाद में देहरादून को उत्तराखंड में दोबारा शामिल 1975 में किया गया। कौन से मंडल से किया गया? मेरठ मंडल से किया गया। दूसरा जनपद था पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना 1839 में होती है या 1840, दोनों याद रखने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 1839 को देनी है। पौड़ी गढ़वाल जनपद का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। उसके बाद में अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891 में होती है और अल्मोड़ा जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में ही स्थित है। नैनीताल जनपद की स्थापना भी 1891 में होती है। नैनीताल जनपद का मुख्यालय भी नैनीताल में ही स्थित है। उसके बाद में 1 अगस्त 1949 टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है और टिहरी जनपद की स्थापना होती है कब? 1 अगस्त 1949 को। याद रखना है 1 अगस्त 1949। टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1949 को हुई थी। और टिहरी गढ़वाल जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई टिहरी में स्थित है। उसके बाद में याद रखना है उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद। तो 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना होती है। उसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों क्या? 1988 में भी क्या? 28 दिसंबर 1988 हरिद्वार जनपद की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद की स्थापना होती है। हरिद्वार जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरिद्वार में ही स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद का मुख्यालय पिथौरागढ़ में स्थित है। चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है और उत्तरकाशी जनपद का मुख्यालय उत्तरकाशी में ही स्थित है। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है सीधे 1995। 30 सितंबर 1995 को उधमसिंह नगर जनपद की स्थापना होती है। कब? 30 सितंबर 1995 को उधमसिंह नगर जनपद का मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित है। बागेश्वर जनपद की स्थापना कब होती है? 15 सितंबर या 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर जनपद की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय बागेश्वर में ही स्थित है। चंपावत जनपद की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो चंपावत जनपद की स्थापना 15 सितंबर 1997 को होती है। चंपावत जनपद का मुख्यालय भी चंपावत में ही स्थित है। और वहीं अगला जो है हमारा
रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब होती है? तो रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना दोस्तों आपकी कब होती है? 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। तो सभी जनपदों के स्थापना क्रम हमने याद रख लिए हैं। कुमाऊं मंडल में कौन कौन से जिले हैं और गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जिले हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियोज हैं और आपसे आगामी समय में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे जा चुके हैं। और उत्तराखंड में दोस्तों 4 प्रस्तावित जिले हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? कुमाऊं मंडल में 2 प्रस्तावित जिले हैं, डीडीहाट और रानीखेत। डीडीहाट पिथौरागढ़ से अलग होकर बनाया जाएगा और रानीखेत को अल्मोड़ा से अलग होकर बनाया जाएगा। ये 2 कुमाऊं मंडल के प्रस्तावित जिले हैं। गढ़वाल मंडल में कोटद्वार और यमुनोत्री, ये भी 2 प्रस्तावित जिले हैं। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से अलग करके बनाया जाएगा और यमुनोत्री को उत्तरकाशी जनपद से अलग करके बनाया जाएगा। ये 4 हमारे प्रस्तावित जिले हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी एक प्रश्न बताया, प्रश्न ये पूछा गया था कि नैनीताल जनपद का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, क्योंकि 1995 में ही नैनीताल से अलग होकर हमारा क्या बना था? उधम सिंह नगर जनपद बना था। तो याद रखना है, नैनीताल जनपद से अलग होकर क्या बना था? उधम सिंह नगर जनपद बना था। दोस्तों यहाँ से एक प्रकार के प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि नैनीताल जनपद को पृथक रूप से विभाजित करके उसे सर्वप्रथम 2 जनपदों में कब विभाजित किया गया? तो 1995 में किया गया, क्योंकि नैनीताल से अलग होकर क्या बनाया गया था 1995 में? उधम सिंह नगर जनपद को बनाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो ये चंपावत जनपद है, इसे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के मिश्रित भूभाग से अलग करके चंपावत जनपद बनाया गया 1997 में, और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के मिश्रित भूभाग से अलग करके ये हमारा बागेश्वर जनपद भी बनाया गया कब? 1997 में। ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अस्थायी राजधानी देहरादून में स्थित है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी कहाँ पे स्थित है? गैरसैंण में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि टिहरी जनपद से अलग करके कौन सा जनपद बनाया गया था? तो टिहरी जनपद से अलग करके दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद बनाया गया था। इसी प्रकार से प्रश्न बन जाएगा, पौड़ी जनपद से अलग करके कौन सा जनपद बनाया गया था? तो पौड़ी से अलग करके दोस्तों हमारा चमोली जनपद बनाया गया था। इसी प्रकार से प्रश्न बन जाएगा कि अल्मोड़ा जनपद से अलग करके कौन सा जनपद बनाया गया था? तो अल्मोड़ा जनपद से अलग करके हमारा पिथौरागढ़ जनपद बनाया गया था। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार का पूछ लिया जाएगा आगे आने वाले एग्जाम्स में कि अल्मोड़ा जनपद को पृथक रूप से विभाजित कर सर्वप्रथम कब पृथक रूप से विभाजित किया गया अल्मोड़ा को? तो कब किया गया? 1960 में, क्योंकि अल्मोड़ा सबसे पहले पिथौरागढ़ को अलग किया गया। ठीक है, फिर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को मिला करके बागेश्वर और चंपावत को भी अलग किया गया। ठीक है, वहीं टिहरी से अलग होकर उत्तरकाशी बना और पौड़ी गढ़वाल से अलग होकर हमारा क्या बना? चमोली बना था। ठीक है, और ये दोनों तो हमारे बाहर से ही आए हैं। ये हमारा मेरठ मंडल से शामिल किया गया है, ये हमारा सहारनपुर मंडल से शामिल किया गया है। अब यही है, देखिए रुद्रप्रयाग जनपद को किस जनपद से अलग करके बनाया गया? ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद को देखिए, थोड़ा बहुत टिहरी की सीमा डाल दी, थोड़ा बहुत चमोली की डाल दी, थोड़ा पौड़ी की डाल दी, थोड़ा उत्तरकाशी की डाल दी, इनसे अलग करके हमारा मेनली रुद्रप्रयाग को फिर अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात कर ली है अपने संपूर्ण टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से जनपदों का गठन कब हुआ और उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है। आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से 1 या 2 नंबर जरूर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें। यहाँ से आपको हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैच से या किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे फ्री में भी अवेलेबल हैं और पेडली कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। धन्यवाद।